अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने इंतहाई लजीज़ मज़े की ज़बरदस्त यमी किस्म की जो है वो झटपट रेडी होने वाली डिश मूली के पराठे बनाने लगी। वैसे तो मूली को जो है वो सर्दियों में आम अपनी सलाद के तौर पे भी यूज़ करते हैं। वैसे मूली के पराठे बहुत ही सब ने खाए भी होंगे। मूली को लोग ज़्यादातर जो है वो मायूब भी समझते हैं खाने में, पता नहीं क्यों इसको हद तक कमी समझते हैं। हालाँकि ये जितनी फ़ायदेमंद है, ये ज़ूद हज़म है, लिवर के लिए जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लिवर के को बूस्टअप करती है और लिवर के को ठंडक ताज़गी पहुंचाती है। जो जिगर के ख़ास तौर पे पेशेंट्स हैं जैसे यरकान वगैरह के, उनके लिए तो मूली बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है। इसको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये अल्लाह की अता की हुई नेमतों में से बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हैं। सर्दियों में तो ख़ुसूसन ये सौगात होती हैं जो कि हमें इस्तेमाल में लानी चाहिए। बच्चों की जो है वो डाइट में भी लानी चाहिए। बच्चों को हमें बताना चाहिए। बच्चे जो है वो आजकल इसको मायूब समझते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं। फ़ास्ट फूड के हमने इतने आदी कर दिए हैं अपने बच्चे के, ये हेल्दी फूड की तरफ जो है वो हमें लाना चाहिए माओं को। ख़ुसूसन जो है वो इसका मजाक उड़ाया जाता है इस मूली का, हालांकि नहीं है। जो है ये वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका इस तरीके से आप जो है वो अपने बच्चों को ज़रूर पराठे बना कर दीजिएगा, ज़रूर खाएंगे। इसका इस्तेमाल का तरीका होता है, अगर उसको बेहतर तरीके से बना कर दिया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है और मज़े की भी लगती है। यहाँ पे सिर्फ एक मूली, एक आलू और अगर मीडियम साइज़ के आपके पास प्याज हैं तो मैंने 2 प्याज ले लिए। इनको कद्दूकश कर लेना। कद्दूकश कर लिया है मैंने इनको। इनका पानी जो है वो अमूमन लोग जो है वो ज़ाया कर देते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ पे मैंने पानी जो है वो इसके अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि जब हम बैटर बनाने लगेंगे तो उसमें पानी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये ज़्यादातर इसका अपना पानी ही इनफ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऊपर से जाएगा। यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को कद्दूकश कर लिया है और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी तैयार होने वाली है। झटपट बन जाएगी। अगर घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आप उनके लिए भी जल्दी से आप तैयार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने जो है वो कद्दूकश करके तीनों चीज़ों को बाउल में डाल कर अभी स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें 3 अदद जो हैं वो हरी मिर्चें जो हैं वो उनको क्रश कर लिया और 3 अदद ही जो हैं वो रेड हरी मिर्चों में लाल मिर्चें जो हो जाती हैं वो मैंने डाल दी। 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 2 लेमन का जूस निकाल कर वो डाल दिया और 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा डाल दिया। 1 चम्मच जो है वो सूखा धनिया, आधा चम्मच जो है वो काली मिर्चें और जो है यहाँ पे हाफ़ चम्मच जो है वो मैंने चाट मसाले का डाल दिया। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भी जो है वो नमक का सॉल्ट का इस्तेमाल किया और 1 चम्मच ही जो है वो रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चें पिसी हुई वो ऐड करती हूँ। और यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो मैंने हरा धनिया धोकर उसको अच्छे तरीके से काट के बारीक वो ऐड कर लिया। यहाँ इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा हमारे पास अब बेसन। 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया और 3 चम्मच ही जो है वो मैंने थोड़ा सा इसमें मैदे का ऐड किया। और जो इसमें आटा जो है जो चक्की का आटा है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। 1.5 से 2 प्याली मैंने वो डाल दिया इसमें। सबसे ज़्यादा जो है वो चक्की का आटा इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। और थोड़ा सा इसमें जो है वो मैंने ऑयल का ऐड कर दिया है ताकि ये पराठे हमारे बड़े ज़बरदस्त सॉफ्ट और यमी ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। क्रंची भी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे, लजीज़ बहुत मज़े के बनते हैं और झटपट रेडी हो जाते हैं। आज फ्राइडे था तो मेरे पास जो है इतना टाइम नहीं बचा। सुबह में सफाइयाँ वगैरह करते हुए और कपड़े धोते हुए और सब कुछ डस्टिंग वगैरह करते और किचन साफ़ करते हुए इतना टाइम हो गया था कि बच्चों को भी फ्राइडे को जल्दी ऑफ हो जाता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा। तो यहाँ पे मैंने ये सारा बैटर बनाकर जल्दी से ऊपर इसको ग्रीस करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना आटा सेट होने के लिए। तो यहाँ पे मैं चटनी बना ली मैंने, साथ ही जो है वो लाल हरी मिर्चों में ही लाल मिर्चें जो हो जाती हैं हमारी इस मौसम में अमूमन, तो वो मैंने एक वो ले ली है और उसमें 2 चम्मच ही जो है मैंने हरे धनिए के थोड़ा सा पुदीना और 2 जवे जो हैं वो मैंने लहसुन के ले लिए हैं और 1 हरी मिर्च डालकर और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसकी चटनी मैंने जो है वो तैयार कर ली। बड़ी यमी इस किस्म की चटनी बनती है और इस चटनी के साथ तो बहुत ही लजीज लगते हैं, ये उम्दा लगते हैं पराठे। और हल्की सी धूप में बैठकर आप सर्दियों में इंजॉय करें मूली के पराठों को।
आहा मज़ा आ जाता है। अश अश सब तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते। होते तो ये मूली के ही पराठे हैं, लेकिन ये इतने लजीज़ इस रेसिपी से बनेंगे, यमी बनेंगे, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और अगर आपके घर में कोई अर्जेंट गेस्ट आ जाते हैं तो आप सालन बनाएं, फिर आप 2-3 तरह के चावल बनाएं। और ऐसे इतना ज़्यादा करने की बजाय सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं, सारा दिन मदर्स का अक्सर ही औरतों का जो है वो किचन में ही दिन गुजर जाता है। उससे बेहतर है कि आप ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके गेस्ट भी बड़े हैप्पी होंगे और बहुत इंजॉय करके सब खाएंगे। बच्चे तो बहुत ही मज़े के खाते, शौक़ से खाते हैं और उनको बहुत मज़े के लगते हैं और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ऐसी रेसिपीज़ जो है वो गेस्ट के लिए भी ट्राई करती रहना चाहिए, ताकि हमारे गेस्ट को भी थोड़ा सा यूनिक चीज़ मिले। तो हम लोग अक्सर सर पे हेडेक्स ख़ुद ले लेते हैं। ये मैंने पेड़ा बनाया, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर आप इस तरीके से बड़े ही सॉफ्ट बनते हैं, अंदर से भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। फिर इनको जो है वो बेल लिया था मैंने पराठों को, और इनको सबको मैंने तैयार कर लिया। कोशिश करें कि आप ना सब इकट्ठे बैठ कर दस्तरख़्वान लगाएं, दस्तरख़्वान पे खाना खाया करें। दस्तरख़्वान की जो रहमतें और बरकतें होती हैं वो मैं कहती हूँ कि कहीं किसी जगह में तन्हाई में कमरों में ऐसे अलग-अलग से बैठकर खाने से बेहतर है कि इकट्ठे पूरी फैमिली बैठकर खाना खाने की आदत डालें। एक तो जो है वो फैमिली में जो सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं तो उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत बढ़ता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इकट्ठे बैठ के खाने में भी बरकत डलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खाने में बरकत डाल देते हैं कि आप यकीन जाने कम खाना भी बच जाता है, सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है। और इससे क्या होता है कि दिन भर की जो भी गपशप होती है वो भी फैमिली के साथ लग जाती है और फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। वैसे तो हर कोई इतना लाइफ में बिज़ी हो चुका है कि ना तो किसी के पास इतना टाइम होता है इकट्ठे बैठने का, और यहाँ पे ये वाहिद खाने वाली जगह ऐसी होती है दस्तरख़्वान पे आप सब इकट्ठे बैठते हैं तो बेहतरीन किस्म की गपशप भी हो जाती है। एक दूसरे के जो है वो दुख सुख में भी इंसान शेयर करता है, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि इकट्ठे बैठ के दस्तरख़्वान लगाकर उस पर बैठ के सुन्नत तरीके से खाना खाना की कोशिश किया करें। उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राज़ी होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है वो अता की नेमतों का भी इंसान शुक्र अदा करता है। जैसे आप खाना खाते हो तो उसके बाद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। उसकी अता की हुई नेमतों का भरपूर तरीके से अपने बच्चों में ये आदत डालें, ख़ुद के अंदर ये आदत डालें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता किए हुए एक खाली पानी का घूंट भी आप लेते हो तो उसके बाद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा ज़रूर करें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़ें, ताकि जो है वो आपके बच्चों के अंदर, बेटियों में ख़ुसूसन ये आदत डले कि वो थोड़ा पर भी इक्तफ़ा करें और शुक्र अल्लाह का बजा लाएँ, हर नेमत का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, शुक्रगुज़ार बनाएं अपने बच्चों को। उनको ये सिखाएं कि ये अता की हुई नेमतें हैं अल्लाह ताला की, जो है वो इनको अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, इनका हम शुक्र नहीं अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे छीन सकता है। उनसे पूछें जिनके पास नहीं है ये नेमतें जो अल्लाह ताला ने अता की हैं, उसका शुक्र अदा करें, भरपूर तरीके से करें। और ये दुआ आखिर में ज़रूर मांगें आप खाना खाने के बाद कि या अल्लाह तूने हमें रिज़्क़ हिलाल अता किया, बेहतरीन अता किया, या अल्लाह तू हमें बेहतर से बेहतरीन अता करना, आगे भी नवाजना, इससे भी कहीं ज़्यादा अता करना, हर उस इंसान को अता करना जो इसका तलबगार है, जो तेरी रहमतों का तलबगार है, नेमतों का तलबगार है, उसको सबको अता करना। ये दुआएं हैं, ये ज़रूर अपने अंदर शामिल करें, अपने बच्चों में ये आदत डालें, खाना खाने के बाद शुक्राना अदा किया करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। जो भी बनाएं, जो भी पकाएं, उसका ज़रूर शुक्र अदा करें और सबको कोशिश करें इकट्ठे बैठ के खाना खाने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी से आप पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसे लगे आपको। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मिल बाँट कर खाने की आदत डालें, बच्चों में डालें, शेयरिंग की आदत डालें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।